वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक रैपिड फायर सेशन लेकर आए हैं कंप्यूटर के ऊपर, जहां पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही फास्टली आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। देखते हैं आपकी रिवीजन कैसी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्योंकि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर पे फोकस किया है, तो मैं नहीं चाहता कि कंप्यूटर की जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं कहीं आपको भूल ना जाएं। तो इसलिए आपको सिर्फ 20 मिनट देने हैं। 20 मिनट में हम करेंगे कोशिश ये कि पूरा कंप्यूटर जितना भी है उसका एटलीस्ट बेसिक जितना भी मटेरियल है उसको हम रिवाइज करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और हम रैपिड फायर सेशन लाएंगे जिसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल का जो है पूरी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। यानी 2 ही रैपिड फायर सेशन के अंदर कंप्यूटर पूरा हम रिवीजन है उसकी कम्प्लीटली कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा 2 वीडियो में पढ़ लेंगे। वीडियोस आपने देखी होंगी, 16 लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं, वो और भी आपने डिफरेंट लेक्चर वीडियोस चैनल से देखी होंगी वीडियोस, और बुक से भी आपने पढ़ा होगा। तो आज हम एक रैपिड फायर सेशन की फॉर्म में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर ऐप हमारी इंस्टॉल नहीं की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर इंस्टॉल करें। नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 25 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो VLW हो, JKPSI हो, FAA हो, उसमें अवेलेबल हैं आपको। और भी उसी जो आप कोर्स लेंगे उसके अंदर, यानी आप जो टेस्ट सीरीज़ लेंगे उसके अंदर बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत मेहनत से आपको एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश ट्रांसलेट्स एंड एक्सिक्यूट्स प्रोग्राम्स एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। आपको पता है 3 ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर में आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आता है। यहाँ पर आपको बताना है जो लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट करता है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका रहने वाला है लाइन बाय लाइन, दैट इज़ इंटरप्रेटर। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ पर इंटरप्रेटर आपने देखा है लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। कंपाइलर जो है एट वंस एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। और असेंबलर जो है इसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये 3 सॉफ्टवेयर का आप ज़रूर इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन। इंटरनेट की अगर हम फील्ड में देखें तो मैन स्टैंड्स फॉर, मैन की फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो इट इज़, जल्दी से बताएं, इट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो इट इज़ मेट्रो, आंसर इज़ डी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। रैपिड फायर सेशन है तो इसलिए थोड़ा फास्ट हम जा रहे हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नज़र लगा लेंगे। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा मैं एक और चीज़ बता दूँ, पैन की एग्जांपल आती है आपकी ब्लूटूथ वगैरह मोबाइल के होते हैं। जो लैन की एग्जांपल आती है आपकी ईथरनेट वगैरह। और वैन की ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इज़ एन एग्जांपल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये चीज़ें भी साथ में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट वाइस। इनमें से आउटपुट वाइस कौन सी नहीं है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा प्रिंटर आउटपुट है, वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है जिसको मॉनिटर भी कहते हैं, ये प्रिंटर मॉनिटर ये दोनों आउटपुट है। स्कैनर इज़ नॉट आउटपुट, सो हेयर इज़ द आंसर स्कैनर, क्योंकि स्कैनर इज़ इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से आपको बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। आपको पता है एप्लीकेशन और सिस्टम 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर सिस्टम कौन सा है आपको पता है, वर्ड एक एप्लीकेशन है, एक्सेल एप्लीकेशन है, टैली एप्लीकेशन। लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो इट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी जनरेशन में आया था। सबसे इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, तो इट्स इन द 5th जनरेशन, 5वीं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था। मैक जॉन कार्टी जो है ये इसके फादर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के।
प्रोलॉन्ग जो है लैंग्वेज यूज़ की गई थी इसमें, और ये चीज़ें भी साथ में याद रखनी है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हेयर, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, ये जो अभी पेपर हुआ था जो स्कॉस श्रीनगर को अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन MS वर्ड 2007 एंड MS एक्सेल 2007 फाइल्स आर डैश एंड रेस्पेक्टिवली, दोनों का पूछा है यहाँ पर। MS वर्ड 2007 की बात थी, अगर 7 से पहले यानी 3 या 3 से पहले की बात होती तो अलग बात थी। यहाँ 7 की बात चल रही, तो इट इज़ हेयर, इट इज़ आपको पता है MS वर्ड का आता है आपका .docx और एक्सेल का आता है .xlsx। तो इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर एक x मिसिंग है, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका लगेगा 3, ठीक है, .docx एंड .xlsx। तो ये एक्सटेंशंस आपने याद रखनी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर यूनिवैक की एक्चुअली फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ये एक कंप्यूटर था जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज़ हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इनिएक, यूनिवैक, इडवैक और इडसैक, ये फर्स्ट जनरेशन में जो डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ हुए थे उनके नाम है। तो इनके इन्वेंटर भी साथ में है, ये इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में रीलोड करना, और वीडियोज़ आपने देखी होंगी, आपको याद भी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अलाइन सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। MS वर्ड में अगर आप कंट्रोल प्लस कौन सी की दबाओगे, वर्ड जो आपने टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर देगा, तो इट इज़ कंट्रोल प्लस E, ठीक है, कंट्रोल प्लस E, क्योंकि कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है, तो इसलिए कंट्रोल प्लस E यहाँ रखा गया है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर यूनिफॉर्म, जल्दी से इसको देख लेते हैं। HTTPL हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके 7 मिनट हुए हैं, फास्ट नहीं जा रहा हमारा, रैपिड फायर नहीं हो रहा है ये, तो जल्दी से इसकी आंसर करें आप। द प्रोसेस of starting an operating system when the user turns on the computer is known as। तो जल्दी से बताएं, जब यूज़र टर्न ऑन कंप्यूटर आप ओपन करते हो तो जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड बूटिंग। जब टर्न ऑन करते हैं स्टार्टिंग में ही तो उसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग, और जब आप रीस्टार्ट करते हो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। ये भी साथ में याद रखना है। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट के लिए जो मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेटेड प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको हम कौन सा प्रोटोकॉल होता है? वो आपका TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये TCP/IP की फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये इसके आंसर्स थे। तो आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर और आगे 10 क्वेश्चन हमने लाए हैं। द शॉर्टकट की टू रीओपन द रिसेंटली क्लोज टैब इन द ब्राउज़र इज़। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। तो ये मेरा माइंड से स्किप हो गया है, तो इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है। हाउ मैनी बिट्स मेक अ निब्बल जो है आपको पता होगा, निब्बल जो है वो कितने 4 बिट से निब्बल बनता है, और 8 बिट से बनता है BYTE बाइट। 1 बाइट 8 बिट से 1 बाइट बनता है। और बाकी आपकी ने ये यूनिट्स देखी होंगी कि कितने 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं और 1 MB में कितने KBs होते हैं। 10 से 24 KBs होते हैं 1 MB में। इस तरह से चीज़ें याद रखनी, ये आपको बता ही देता हूँ मैं। यहाँ पर 1 बिट जो है वो इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट, जो 0 और 1 में होता है। ओके, 4 बिट जो है इसको कहते हैं 1 निब्बल, और 8 बिट बनाता है 1 बाइट। 10 से 24 बाइट्स मिलके बनाते हैं 1 KB, और 10 से 24 KBs मिलके बनाते हैं 1 MB। तो इस तरह से फर्दर आगे आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 13 क्वेश्चन है। 10 हमने पहले किए, 10 और आ गए। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लिनक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया लिनक्स इज़
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ इट इज़ लिनक्स इज़ ए मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 14, डैश इज़ एन हैंड हेल्ड डिवाइस दैट एक्ट लाइक एन मिनी कंप्यूटर। हैंड हेल्ड डिवाइस है वो मिनी कंप्यूटर की तरह एक्ट करते हैं। सीधा आपको आंसर याद हो गया होगा, बिजनेस प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, एसएस, ईमेल, इंटरनेट वगैरह। इसको कहते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका आंसर रहेगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ढूंढनी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ विस्ता भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस जो है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोटोकॉल यूज बाय मेल सर्वर IMAP स्टैंड्स फॉर। ये मेल के जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, मेल सर्वर यूज़ करता है IMAP, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होना चाहिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर भी इसका आंसर रहने वाला है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। Question number 7, which among the following is a form of broadband communication which may use phone lines and fiber optic accessing? तो आपको बताना इनमें से कौन सी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है जो यूज़ करते हैं फ़ोन लाइंस और फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो इट इज़ आपकी है यहाँ पर DSL भी इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 है, मॉडर्न मस्ट बी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जिसको कहते हैं, मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन CPU एंड फोन लाइन। तो फोन लाइन का जिक्र ज़रूर होगा जब मॉडर्न की बात करेंगे, मॉडर्म। तो आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्म का थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। मॉडर्म की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, इसका काम होता है सिग्नल्स को कन्वर्ट करना। मॉड्यूलेटर जो होता है वो एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेटर है इसके अपोजिट में, यहाँ पर ये करता है एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट। आप समझ रहे हो, कंप्यूटर से कोई चीज़ भेजी है डिजिटल फॉर्म में, वो मॉडर्म उसको एनालॉग फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र करके कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करेगा। फिर आगे जो दूसरे सिस्टम में मॉडर्म होगा वो उसको फिर से एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके आगे शो करेगा सिस्टम पे। तो ये मॉडर्म की आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 12 मिनट हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड आपने पढ़ा होगा कि जो कीबोर्ड के ऊपर लाइन में जो वर्ड होते हैं, एक ऊपर वाली जो लाइन में, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो लेआउट है उसको, दैट इज़ QWERTY। ये होगा आपका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द वोलेटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलेटाइल कौन सी है? इट इज़ रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल, ठीक है, लेकिन प्राइमरी में भी एक्सेप्शन है। जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें रैम एंड रोम होते हैं, इसमें जो प्राइमरी मेमोरी की रोम होती है ना, रोम, वो नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में गिनी जाती है, ये आपने याद रखना है। ओके, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत कम अभी क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आइडेंटिफाई करें इमेज को, सब ने कर लिया होगा और आंसर भी कर दिया होगा सब ने। तो यहाँ पर इसका आंसर है ट्रैक बॉल, ठीक है। मोज नहीं लेना भाई, मोज तो आपने देखा है, ट्रैक बॉल और मोज में फ़र्क रखना है, ट्रैक बॉल है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड IP एड्रेस। इनमें से वैलिड IP एड्रेस कौन सा है? IP एड्रेस का मैंने बताया था इंटरनेट की वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो जो IP एड्रेस होता है वो यहाँ पर 4 तरह के डिजिट्स होते हैं उसमें, यानी 4 डिजिट्स में बनता है वो, और वो 0 255 या 56 हम कह सकते हैं, इसके बीच में होने चाहिए नंबर। तो यहाँ पर देख लो आप, कहीं पर एक्सीड कर रहा है तो नॉट इज़ वैलिड कौन सा है? इसमें आपको देखो, इसमें 300 कुछ आ गया, ये तो है नहीं, इसमें 3400 कुछ आ गया, ये भी नहीं है, तो ये आपको वैलिड आ गया। सी इज़ द आंसर। देखो, इसमें 0 से 256 के बीच में अगर डिजिट्स हों तो IP एड्रेस एक वैलिड माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आंसर 112 में, ठीक है। एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई यूनिक
आईपी एड्रेस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। आईपी एड्रेस से सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं जो 0 से 256 के बीच में होंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया 110 डॉट, और कोई इसमें स्लैश वगैरह कॉमन नहीं होगा, सिर्फ डॉट होगा, 110 डॉट 22 डॉट 33 डॉट 112। तो इस तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, ये अपने माइंड में रखना है। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है दो वर्जन है इसके आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4, और जो 32 बिट का होता है आईपी वर्जन 6 जो 128 बिट्स का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। अ रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम दैट यूजेस अ सिंगल ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पेयर ऑफ ईच बिट इज कॉल्ड। तो इसको हम जो देखो रैम की दो टाइप हैं, सरेम ड्रेम। जो सिंगल ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का पेयर यूज़ करता है उसको ड्रेम कहते हैं, ठीक है। और जो सरैम है ना, सरैम, उसमें कैपेसिटर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया है, देख लेना। रैम और रोम की जो दो टाइप्स हैं, यानी ड्रेम और स्ट्रेम का डिफरेंस। और मेजर डिफरेंस ये है कि ड्रैम जो है इसको रिफ्रेश करना पड़ता है कंटिन्यूसली। आगे बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर रिसोर्सेज। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर रिसोर्सेज अंडर सीज, तो यहाँ पर बी आंसर है, लेकिन रिसोर्सेज मिस हो गया, रिसोर्सेज अंडर सीज, तो ये आपने सीज, तो इसको चलो मैं रहने देते, पेंडिंग मिस प्रिंट हो गया। इन इंटरनेट एड्रेस द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टर्म ORG, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेन नेम की बात पूछ, .org किस लिए यूज़ करते हैं आप ईमेल एड्रेस के अंदर, इंटरनेट के अगर जब एड्रेस देखते हो तो .org होता है आपका नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। .com जो होता है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। .info होता है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, .com होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .गवर्नमेंट, .एजुकेशन, .मिलिट्री, .net नेटवर्क रिसोर्सेज, तो ये .org पूछा गया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org डोमेन नेम यूज़ किया जाता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थके होंगे आप 16 मिनट लगातार से, अगर फोकस से सुन रहे हैं तो थके होंगे, और सुने सब ठीक ठाक, ओके। तो यहाँ पर है इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द कर्सर अप बाय 1 पैराग्राफ, ऊपर की तरफ। वो आंसर इसका शो हो गया पहले से ही, कंट्रोल प्लस अप एरो की यूज़ की जाएगी, वो सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द कंटेंट्स ऑफ कैन बी इरेज, किसका कंटेंट इरेज किया जा सकता है बाई एक्सपोजिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक्चुअल में पूछा जा रहा है रोम की टाइप्स में से क्वेश्चन। रोम की टाइप्स होती हैं प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी जो रोम की टाइप है वह जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट में अगर एक्सपोज किया जाए तो वो इरेज होती है। तो वो होती है आपकी कौन सी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको हम कहते हैं ई प्रोम। ई प्रोम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को के आगे एक्सपोजर से वो आप उसको इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोम की टाइप्स बताई हुई हैं। ये क्वेश्चन था यहाँ पर आंसर, ये कैन बी इरेज बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, तो यहाँ पर ई प्रोम इसका आंसर देता है। इरेजेबल प्रोम, प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आगे बढ़ते हैं, रोम को आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक द स्पेलिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, स्पेल चेक के लिए यूज़ होती है F7। वेरी गुड। तो एक्चुअल में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोई बुला रहा है मुझे, तो अभी मुझे काम पड़ने वाला है, तो जल्दी से मैं अभी रिसेंटली इसको क्लोज करने वाला हूँ। थोड़ा सा और रुकते हैं। डैश अलोज कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर। तो कौन सी चीज़ जो है वो प्रिंटर, स्कैनर जैसे आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस से उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो नहीं होगा तो सिस्टम में वो चीज़ें पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी। अगर आप कंप्यूटर चलाते हो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो ये होता है आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इसको हम कहते हैं, या इसको डिवाइस ड्राइवर्स भी कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स।
तो आगे ये सीक्वेंस अब सबको पता होनी चाहिए। जो 4 मेजर फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, उसको सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले होता है आपका इनपुट, फिर प्रोसेस होगा, कहाँ गया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो ये डी इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन ये हो गए 30, हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग। तो डैश डिलीट ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। तो कौन सा वायरस है वो डिलीट करता है ऑल द फाइल्स दैट इन्फेक्ट, जिसको इन्फेक्ट करता है। ये आपका होता है आपका ओवरराइट वायरस। वेरी गुड, ओवरराइट वायरस इसका आंसर होना चाहिए सी। यस, ओवरराइट वायरस। आगे बढ़ते हैं पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स आपने पढ़े होंगे। पैरेलल पोर्ट जो होता है पैरेलल, मैंने आपको कहा था पी से पैरेलल, पी से प्रिंटर, तो यहाँ पर प्रिंटर इसका राइट आंसर रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, शायद मुझे वीडियो कट करनी पड़ेगी, कोई बुला रहा है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर ऐप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप ज़रूर जाएं, और बहुत सारे मॉक टेस्ट, और साथ में आपको बता दूं वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, 7-8 अपलोड कर दिए हैं, वो वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे। उसके साथ वीडियोस के लिंक्स वहाँ पर मिलेंगे। वीडियोस जितनी भी अपलोड हुई है सारी एक जगह पे आपको वो भी फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे। सिर्फ मॉक टेस्ट को आपको, क्योंकि ऐप के इसमें आ जाता है उसका रोल, मॉक टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा लिटिल अमाउंट। तो आप मॉक टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज़ में जाकर वहाँ पर मॉक टेस्ट ले सकते हो। VLW हो, JKPSI या FAA, और जो एडिशनल मॉक टेस्ट ऐड में कर रहा हूँ डेली 1-2 दिन में करता रहता हूँ, तो वो उसी जो आपके एग्जिस्टिंग पैक होगा उसी में ऐड होगा। ठीक है, फिर से नया पैक करने के लेने की ज़रूरत उसमें नहीं होगी। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल बार में जो होता है वो होता है आपका कितना, 8 जो है स्मॉलेस्ट और 72 लार्जेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द एरर दैट कैन बी फाइंड आउट बाय कंपाइलर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया है। कंपाइलर एरर जो कैन बी फाइंड आउट बाय कंपाइलर, जो कंपाइलर फाइंड आउट करता है उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर इसको कहते हैं, सिंटैक्स एरर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर नज़र लगा लेते हैं। एरर जो है मेजर 2 तरह के होते हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन जो खास 2 एरर्स होते हैं वो आपका है यहाँ पर सिंटैक्स और लॉजिकल। सिंटैक्स होता है अकर व्हेन वी वायलेट द रूल ऑफ द राइटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, को राइट करने में कोई प्रॉब्लम, गलती कर दे, उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं, और एक कंपाइलर इसको रिजॉल्व कर सकता है। लॉजिकल एरर होते हैं अकर ड्यू टू मिस्टेक इन प्रोग्रामिंग लॉजिक में ही मिस्टेक है, यानी प्रोग्राम फेल टू कंपाइल, और इसमें कंपाइल नहीं कर सकता प्रोग्राम कंपाइल एंड एक्सिक्यूट बट डजंट गिव डिजायर आउटपुट। यह अगर कर भी जाता है एक्सिक्यूट प्रोग्राम, लेकिन कंपाइल कर देता है, लेकिन एक्सिक्यूट भी कर देता है, लेकिन डिजायर आउटपुट नहीं देता है, तो इसको लॉजिकल एरर कहते हैं। इंटरनल मेमोरी इन CPU इज़ नथिंग बट, इंटरनल मेमोरी क्या होता है? अच्छा, CPU के अंदर जो मेमोरी होती है उसको क्या, CPU के अंदर जो मेमोरी होती है उसको रजिस्टर कहते हैं। इट इज सेट ऑफ रजिस्टर्स। ओके, कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा आ जाता है माइंड में, ध्यान से याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन कौन सा, लिनक्स तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूबंटा भी है, ओपन ऑफिस भी है, तो विंडो 10 जो है ये तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं विंडोज़ के, तो इसका आंसर डी रहेगा। तो ये यहाँ पर 10 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपने लगभग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखे होंगे। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस, GMP, VLC, मीडिया, लिनक्स, ब्लेंडर, GNU, पाइथन, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 2022 में कि यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। व्हाट डज MICS, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वेरी गुड, मुझसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म्स पता होंगी, चाहे एल्गोल हो, ASCII हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये सारी जो फुल फॉर्म्स है आप सबको आता है। 20 मिनट का मैंने कहा था, 2 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। 40-50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर कहें कि नेक्स्ट सेशन लाएं, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और उसमें आप जो भी चीज़ें, अगर आप नहीं कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं तो जो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की हैं उसको भी एटलीस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।